बोर्ड में जैसे तुम सफल कहलाते थे वैसे नीट में सफल नहीं होंगे, वैसे नीट में सफल नहीं होंगे अगर ये कर रहे हो। पहले एग्जाम को पहचानो जिसकी तुम तैयारी करने आए हो। क्या 35-40 सवाल छोड़कर नीट में सिलेक्ट हो सकते हो क्या? तो कैलकुलेशन तो आनी पड़ेगी। अगर कैलकुलेशन नहीं आती डॉक्टर तो नहीं बन रहे तुम। मैं आपको ये बात बता दूं, सोच समझ के बोल रहा हूं। अगर तुम घर जाकर 1-1.5 घंटे से ज्यादा थ्योरी पढ़ रहे हो ना तो तुम मूर्ख हो। अंतर समझिए। मैं पहले तो एक बेसिक अंतर मैं आपको समझाना चाहता हूं और मैं कई बार इसको बोलता हूं और बार बार से बोलता हूं, बच्चा बोर्ड में जैसे तुम सफल कहलाते थे वैसे नीट में सफल नहीं होंगे, वैसे नीट में सफल नहीं होंगे अगर ये कर रहे हो। पहले एग्जाम को पहचानो जिसकी तुम तैयारी करने आए हो। मैं तो स्ट्रेस डाल के इसलिए बोल रहा हूं ताकि तुम्हें मेरी बात समझ। ये बोर्ड की तैयारी होती है थ्योरी की तैयारी। किसकी तैयारी? थ्योरी की। और इसमें आते हैं मार्क्स। क्या आते हैं? मार्क्स। जबकि नीट में ये किसकी तैयारी है? सवाल की। किसकी? सवाल की। और इसमें लड़ाई किसकी होती है? रैंक। ये कहानी अलग है। ये तो जो सफलता का तरीका इसमें तो ऐसा होता ही नहीं है यहां पे। हां, नीट में क्या आते हैं? क्या सवाल करने के लिए थ्योरी आनी चाहिए? वो एक पार्ट है उसका। सवाल करने के लिए क्या क्या आनी चाहिए मैं आपको बताता हूं। थ्योरी आनी चाहिए प्लस एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी, प्लस एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी प्लस कैलकुलेशन। अच्छा, कई बच्चे सोचते हैं यार मैंने मैथ्स ही ले लेता, कैलकुलेशन करनी थी। तो एक बात समझ लो तुम, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री क्या कैलकुलेटिव सवाल आते हैं? क्या दोनों मिला के 60 सवाल करने होते हैं? क्या 60 में से कम 35 से 40 सवाल न्यूमेरिकल होते हैं? अरे यस और नो? क्या 35-40 सवाल छोड़कर नीट में सिलेक्ट हो सकते हो क्या? तो कैलकुलेशन तो आनी पड़ेगी। अगर कैलकुलेशन नहीं आती डॉक्टर तो नहीं बन रहे तुम। अरे यस और नो यार, इतनी मैथ्स आनी पड़ेगी। कुछ भी कर लो तुम्हें अच्छी लगती हो नहीं लगती कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, डॉक्टर तो नहीं बन रहे तुम। अगर कोई 5 सवाल की बात होती तो मैं बोलता चल छोड़ दे बाकी सब कर लेना। अरे यस और नो? 35-40 सवाल छोड़कर आप डॉक्टर तो नहीं बन सकते। आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो नहीं मिल रहा आपको। यस और नो? क्या बिना कैलकुलेशन के हम डॉक्टर बन सकते हैं क्या? हम बिना कैलकुलेशन के डॉक्टर बन? तो फिर ध्यान दीजिए, क्यों छोड़ रहे हो उसको? मैं मान रहा हूं आईटी का पेपर होता है तो उनके अगर 90 सवाल आते हैं, 75 सवाल आते हैं तो 75 में से 65 में कैलकुलेशन होती है। उन्हें टफ कैलकुलेशन की जरूरत होती है। अरे पर तुम्हें बेसिक कैलकुलेशन तो आनी चाहिए। अगर तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट नहीं निकाल सकते कैसे तुम सेलेक्ट हो जाओगे यार? अगर तुम HC बाय लैम्डा की वैल्यू दी हुई है, लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, उसको कन्वर्ट करना है तुम्हें अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किसी में, और उसे तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं सेलेक्ट हो रहे। बेसिक कैलकुलेशन आनी, ये तीनों का समावेश है कौन? सवाल। कौन है? अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, बहुत छोटी सी मतलब इकाई की, मतलब चलो ठीक है छोड़ते हैं इसको। हार्डकोर, जैसे मैं थोड़ी फिजिक्स की लैंग्वेज में आपको समझाता हूं। जैसे मान लो एग्जांपल लेता हूं आपको कि ऐसा सवाल आ जाए कि बायट-सेवर्ट लॉ क्या है? राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर बायट-सेवर्ट लॉ। μ/4 पाई आइडियल क्रॉस r बाई r क्यूब। यस और नो? क्या चांसेस है इसके डायरेक्ट आने के? बहुत कम। ये डायरेक्ट थ्योरी है। अरे यस और नो यार? बायट-सेवर्ट लॉ सुना है कि नहीं सुना? सबने सुना है ना कि भैया, अच्छा ऐसे डायरेक्ट कि भाई वेक्टर फॉर्म बता दो साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो कूलम्स लॉ है, इसके आने के चांसेस तो बहुत कम है। के क्यू आर वेक्टर बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब। अरे यस और नो यार? ये थोड़ी आएगा, इसके आने के चांसेस बहुत। बायो में भी आता है थोड़ा थोड़ा, पर इतना डायरेक्ट के आने के चांसेस जो सवाल होते हैं, मैं मानता हूं नीट में आते हैं, पर ये 5 से 10% ही होते हैं। यानी कि जो तुम बोर्ड की प्रक्रिया से पढ़ रहे थे ना, उसमें कितने सवाल आएंगे? 5 से। अब मैं बायट-सेवर्ट लॉ का एग्जांपल लेता हूं, उसी को समझाता हूं। अब मान लीजिए बायट-सेवर्ट लॉ पे ऐसा सवाल आ जाए कि राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर बायट-सेवर्ट लॉ। नहीं, बायट-सेवर्ट लॉ पे बेस मान लीजिए अपना मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर होता है। यस और नो? इसका फॉर्मूला है μ0/4 पाई d sin θ1 प्लस sin θ2। अरे यस और नो? इससे उन्होंने एप्लीकेशन पूछ ली। ये इसकी क्या है? एप्लीकेशन। ये क्या है इसकी? इसमें भी डायरेक्ट सवाल आए, ये डायरेक्ट पूछ ले फॉर्मूला, तो वो एप्लीकेशन हो गई। क्या हो गई? या उसने एंगल बना दिया कि मान लीजिए उसने पूछ दिया कि साहब ये जो है एक वायर है, ऐसे करंट जा रहा है, मान लेते कि ये उसने पूछ लिया कि भैया बताओ ये एंगल 30 डिग्री है, अगर ऐसा वायर है करंट आई, ये दूरी d है, बताओ θ1 की वैल्यू क्या होगी और θ2 की? ये एप्लीकेशन है। पर इसके लिए सिर्फ थ्योरी से बात बनने वाली नहीं।
तो थ्योरी प्लस एप्लीकेशन के सवाल जो नीट में आते हैं वो मान के चलिए आप कि अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ आप मिला लो तो आप मान के चलो करीब करीब 70% सवाल आते हैं। बायो मिला ली मैं आपको, 70% सवाल आते हैं। 60 से 70 मान लो, 60 से 70 के आसपास। जाहिर सी बात है पेपर टू पेपर वेरी करता है, नीट की बात बता रहा हूं मैं आपको। ऐसे सवाल जो थ्योरी प्लस एप्लीकेशन प्लस कैलकुलेशन, मान लीजिए सवाल आ जाएगी यहां पे 4 एम्पियर करंट बह रहा है, ये वैल्यू 10 मीटर है, बताइए यहां पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो आपको उसको निकालना आना। अरे यस और नो यार, ये थ्योरी प्लस एप्लीकेशन प्लस आ सकता है कि नहीं आ सकता, पहले बताओ यार। ये सवाल आना कोई बड़ी बात है क्या? ये सवाल आना कोई बड़ी बात? ऐसे सवाल तो तुम्हारे आ ही सकता है ना कि बताइए ऐसा है ऐसा है, ये करंट बह रहा है, बताइए यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। ये सवाल आ सकता है आपके। ये थ्योरी भी आनी चाहिए, एप्लीकेशन भी आनी चाहिए, और ऐसे सवाल आते हैं 10 से 15%, 10 से 15%। पर इनके बिना हमारी जो है नीट क्लियर होना संभव। तो तुम सिर्फ इसी के क्यों पीछे पड़े हुए हो? बोर्ड तो सिर्फ ये करा रहा है। अरे वानिया बोलो यस और नो। अब बताओ एग्जाम में क्या आएगा? थ्योरी की सवाल। तो मैक्सिमम टाइम थ्योरी क्यों पढ़ते रहते हो? सवाल क्यों नहीं करते हो मैक्सिमम टाइम? तुम्हें ज्यादा टाइम क्या करना चाहिए? तुम मैक्सिमम टाइम थ्योरी पढ़ते हो। तुम जब क्लास में 6 घंटे आते हो तो क्या पढ़ते हो? उस समय सवाल थोड़ी करते हो ज्यादा। तो समझ 13-14 घंटे का 40-50% टाइम तुम थ्योरी पढ़ चुके हो क्लास में, फिर घर जाके फिर थ्योरी पढ़ने लगते। मैंने गजब मूर्ख हो तुम। मैं आपको ये बात बता दूं, सोच समझ के बोल रहा हूं। अगर तुम घर जाकर 1-1.5 घंटे से ज्यादा थ्योरी पढ़ रहे हो ना तो तुम मूर्ख हो। सोच के बोल रहा हूं ये बात। मुझे पता है पहली क्लास में बच्चे को मूर्ख नहीं बोलना चाहिए, सोच के बोल रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में रजिस्टर हो ये बात। अगर तुम घर जाकर 1 से 1.5 घंटे से ज्यादा थ्योरी, तो क्या हो तुम? क्योंकि एग्जाम में थ्योरी आएगी कि सवाल? सवाल पढ़िए, सवाल करिए, ज्यादा से ज्यादा सवाल देखकर थ्योरी याद आनी आपको करना। समझो, टीचर ने थ्योरी पढ़ाई, जब भी कोई सवाल आता है क्या वो थ्योरी याद आनी चाहिए? फिर इस थ्योरी में से वो आंसर निकालना आना। थ्योरी रटनी थोड़ी, व्हाट इज बायट-सेवर्ट लॉ, व्हाट इज लेंज लॉ, ऐसे थोड़ी आता है यार। अरे यस और नो यार। जो थ्योरी पढ़ाई गई है उसमें से सवाल पूछे जाएंगे, उन सवालों को निकालना आना। मतलब थ्योरी याद भी होनी चाहिए और उनसे सवाल निकालना भी आना। यह सवालों की प्रैक्टिस कराता है। अगर सवाल पढ़ा और थ्योरी याद नहीं आई तो नोट्स पढ़ो। अरे यस और नो यार। मान लीजिए सवाल आया कि अच्छा बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर क्या होता है, तो सोचो यार याद नहीं है तो नोट्स खोल ले। अरे यस और नो यार। तुझे बोला यार टॉरॉइड पे सवाल आ गया, टॉरॉइड तुझे याद नहीं आ रहा तो थ्योरी खोल ले। पर सवाल देखकर थ्योरी अगर याद नहीं आ रही तो नोट्स खोलिए। पर आपको पता होना चाहिए कि वो नोट्स में थ्योरी कहां लिखी हुई है। वो तब याद होगा जब आपने ढंग से क्लास में पढ़ा होगा और थोड़ा बहुत रिवाइज। अरे यस और नो। फिर मैं कह रहा हूं आज मैं आपको बदलने आया हूं पढ़ने के तरीके को। नहीं बदलोगे गड़बड़ करोगे। क्या मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं यार? आवाज आ रही है यस और नो? क्या मैं लॉजिकल बोल रहा हूं? यस सर। क्या मैं लॉजिकल बोल रहा हूं? अच्छा एक बात बताओ, जो मैं कह रहा हूं क्या वो वाकई पॉसिबल है? अरे है कि नहीं? पॉसिबल है कि नहीं? मैं कोई इंपॉसिबल बात नहीं बोलने आया हूं और मैं लॉजिकल बात बोलने आया हूं। जो मैं कह रहा हूं वो पॉसिबल है और वो लॉजिकल भी। और वो पॉसिबल और लॉजिकल अगर दोनों है तो फिर हमारा सिलेक्शन होगा। अब आप बदलते ही नहीं हो यार, बदलना ही नहीं चाहता बच्चा। फिर मैं कह रहा हूं बोर्ड लड़ाई है थ्योरी की और नीट लड़ाई है। बोर्ड लड़ाई है मार्क्स की, नीट लड़ाई है। तो पढ़ने की प्रक्रिया सेम होगी कि अलग? तो क्यों ऐसे ही पढ़ते हो? अब ध्यान से सुनो अच्छे से जो मैं कहना चाहता हूं। अगर तुम क्लास से घर गए हो, तुम्हारे सब्जेक्ट हैं कौन कौन से? सुनिए, फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जूलॉजी, और ये चारों सब्जेक्ट तुम्हारे प्योर थ्योरी बेस्ड हैं। ये तुम्हारे न्यूमेरिकल बेस्ड हैं। बोलो यस और नो। अगर इसकी क्लास हुई है तो घर जाकर कितनी देर रिवाइज करना चाहिए? मैक्सिमम 5 से 10 मिनट। इससे ज्यादा अगर तुम रिवाइज कर रहे हो घर जाकर तो तुम क्या हो? करेक्ट।